प्रेरणा कथा। सेवा दिल से होती है। राजा भोज से जुड़ी हुई बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं और उन कहानियों से मनुष्य को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसी ही एक कहानी आपके लिए प्रस्तुत है। एक दिन राजा भोज अपने महल में बहुत ही गहरी नींद में सो रहे थे। वो एक सपना देख रहे थे। उनके सपने में राजा भोज को एक बहुत ही तेजस्वी वृद्ध पुरुष के दर्शन हुए। राजा भोज ने बहुत उत्सुक होकर और उनके तेज से प्रभावित होकर उन वृद्ध पुरुष से कहा, महात्मन, क्या आप मुझे बताने का कष्ट करेंगे कि आप कौन हैं? उन वृद्ध पुरुष ने कहा, राजा, मुझे सत्य कहते हैं। आज मैं तुमको तुम्हारे द्वारा किए गए कामों का वास्तविक रूप दिखाने के लिए आया हूं। उठो और मेरे पीछे पीछे चलो। तुम अपने कामों की वास्तविकता देख सकोगे। और राजा भोज ने उस वृद्ध महापुरुष की आज्ञा का पालन किया और उठकर उनके पीछे पीछे चलने लगे। राजा भोज बहुत दानी और कर्तव्य परायण थे। वो दान, यज्ञ, पुण्य, तीर्थ, भजन, पूजा पाठ किया करते थे। अपने शासन काल में राजा भोज ने बहुत से तालाबों, मंदिरों, कुओं और उद्यानों का निर्माण करवाया था। अपने इन सब कार्यों के कारण राजा भोज बहुत ही अभिमानी हो गए थे। वृद्ध महापुरुष जो खुद को सत्य कह रहे थे, राजा भोज को उनके द्वारा बनवाई गई सब कृतियों के पास ले गए। सत्य में जैसे ही वहां के पेड़ों को छुआ, वो सब पेड़ एक एक करके सूख गए। राजा के द्वारा बनवाए गए बगीचे भी निर्जन और बंजर हो गए। राजा भोज ये सब देखकर बहुत चकित हुए। सत्य उनको वहां से राजा के बनवाए हुए मंदिर में ले गए। जैसे ही सत्य अथवा वृद्ध महापुरुष ने उस मंदिर को छुआ, वो मंदिर भी खंडहर में परिवर्तित हो गए। उन वृद्ध पुरुष ने जैसे ही राजा के द्वारा बनवाई गई और सभी कृतियों को छुआ, वो सब की सब राख में परिवर्तित हो गई। राजा बहुत ही विक्षिप्त हो गए और चकित होकर देखते रहे। उन वृद्ध पुरुष सत्य ने राजा से कहा, जो काम भी यश और नाम कमाने के लिए किए जाते हैं, उनसे मनुष्य के अहंकार की पुष्टि होती है। इससे धर्म पूरा नहीं होता। पर यदि जो काम सच्ची सद्भावना और बिना स्वार्थ से किए जाते हैं, उनके फलस्वरूप पुण्य प्राप्त होता है। तुमने इतने काम किए, पर परिणाम स्वरूप तुम अभिमानी हो गए। तुमने यश और नाम तो बहुत कमाया, पर पुण्य बिल्कुल नहीं कमाया राजन। इतना कहकर वो वृद्ध महापुरुष अंतर्धान हो गए। राजा की नींद टूट गई। अब वो एक बदले हुए इंसान थे। उन्होंने सब काम बिना किसी स्वार्थ और सद्भाव के करने का निश्चय किया। राजा भोज ने उस सपने के बाद अपने पूरे जीवन बहुत से काम ऐसे किए जिनमें ना तो स्वार्थ था और ना ही यश कमाने की कोई चाह। राजा भोज को बहुत यश, सम्मान और पुण्य की प्राप्ति हुई और वो महान हो गए। मित्रों, कभी किसी भूखे को औरों की नजर बचाकर कुछ खिलाकर देखिएगा। कभी किसी प्यासे को पानी पिलाकर देखिएगा। कभी किसी को बिना बताए किसी गरीब की झोपड़ी में अन्न के दाने भेजकर उसका चूल्हा जलवा कर देखिएगा। कभी किसी गरीब के बच्चे को बिना बताए किसी विद्यालय में दाखिल कराकर उसके लिए पुस्तकें और कपड़े भिजवा कर देखिएगा। कभी किसी गरीब के इलाज के पैसे चुपके से चुकाकर देखिएगा।
यकीन मानिए आपको इतनी शांति और सुख प्राप्त होगा जितना आपने वर्षों पूजा पाठ करके भी नहीं प्राप्त किया होगा। छोटी ही सही, बस कोशिश तो करके आप देख ही सकते हैं। नाम और यश तो सिकंदर महान का भी धूल में मिल गया और दुनिया जीतने वाला वो महान सम्राट रोग ग्रसित होकर जवानी में ही चल रहा था और अब सिर्फ इतिहास के छात्र ही उसके बारे में जानते हैं। कभी ऐसा सौदा कीजिए जिसमें लगानी तो आप करेंगे पर मुनाफा आपको दिखेगा नहीं, यही होगा सच्चा सौदा। कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।